बीटीसी अपडेट गाइस। आज हम बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स की और को पोटेंशियल फर्दर जो मूव्स आ सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग थोड़ी सी टेक्निकल के साथ साथ हमें साइकोलॉजिकली भी देखनी होती है चीज़ें। फिलहाल मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो ग्रे कलर के हमें नज़र आ रही हैं ये चीज़ें, ये ग्रे का जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग का जो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन था उसको मिमिक किया है यहाँ, ठीक है। तो वो बैक टेस्टिंग करके थोड़ा चार्ट को स्टडी करके पीछे एक्सप्लोर करके तो सिमिलर पैटर्न निकाल के यहाँ अप्लाई किया, जो थोड़ा लग रहा है कि बैठ रहा है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि भाई आगे प्राइस का मूव क्या होगा और साइकोलॉजिकली कौन सा लेवल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वक्त करंट। तो अगर हम चार्ट को देखें, ये डेली चार्ट हम देख रहे हैं, जो प्राइस ने यहाँ अच्छी खासी कंसोलिडेशन की है जून से लेके अगस्त तक। जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स, इट वाज टू मच। 3 मंथ्स की कंसोलिडेशन थी यहाँ। फिर इसने कैपिचुलेट किया सडनली। तो अब यहाँ थोड़ा सा प्राइस ने होल्ड किया हुआ है। अच्छा, अगर हम देखें कि प्रीवियसली यहाँ जब प्राइस लास्ट टाइम ट्राई कर रही थी ब्रेक करने का, तो यहाँ उसने रिजेक्शन पकड़ी थी और यहाँ भी रिजेक्शन पकड़ी थी। तो 2 टाइम्स price try to recover and break the 25,400, try to break the 25,400 but was failed, ठीक है। यहाँ ये फेल होगा और ये रिजेक्ट हुई, फिर फेल हुई, फिर रिजेक्ट हुई। तो अब जो है प्राइस जो है अब यहाँ आके उसी सेम लेवल पे आके खड़ी हो गई है। 25,000 जो है 300 अराउंड, ये की सपोर्ट है फिलहाल। अच्छा, ये अपेरेंटली तो की सपोर्ट है और देयर इज़ नो ब्रेनर, सिंपल सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, कि भई ये सामने यहाँ प्राइस अच्छी खासी स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है, तो एनी कैन इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें कोई मास्टर बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, नो ब्रेनर आई मीन। तो सीधी-सीधी बात। मगर अगर इसको देखें साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है मार्केट में, साइकोलॉजिकली ऐसा हो रहा है मेरी नज़र में कि अब क्योंकि ट्रेडर्स टेक्निकली देख रहे हैं कि भाई यहाँ सपोर्ट थी, यहाँ सपोर्ट थी और टेक्निकली यहाँ से बाउंस भी बनता है एक दो बार। अब वो बाउंस जो बनता है कि भाई बीटीसी इसको टेस्ट करे और फिर बाउंस करे वापस 26,700 या वापस 28,000 या 27,000 या 28,000 पे जाए, उससे पहले 25,000 को टेस्ट करे और यहाँ से बाउंस करे ऑब्वियसली, और या स्ट्रेट फॉरवर्डली ब्रेक करके नीचे आ जाए। मगर ऐसा मेरे ख़्याल में कि अब यहाँ से ये ब्रेक करेगी, मगर थोड़ा-सा कंसोलिडेशन के बाद। व्हाई कंसोलिडेशन? साइकोलॉजिकली हमें पता है कि यहाँ सपोर्ट है, बहुत सारे अब स्टॉप लॉस यहाँ बिल्ड होना शुरू होंगे, लिक्विडिटी बिल्ड होना शुरू होगी यहाँ, ट्रेडर्स यहाँ लॉन्ग्स खोलेंगे, ट्रेडर्स यहाँ लॉन्ग खोल के वेट करेंगे कि भई हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट रिकवर करेगी। तो यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड करवाएगी मार्केट, यहाँ कंसोलिडेशन करेगी, यहाँ हमारी लिक्विडिटी बनती जाएगी। जैसे-जैसे टाइम पास होगा लिक्विडिटी बढ़ेगी, स्टॉप लॉसेस यहाँ बिल्ड होना शुरू हो जाएँगे। तो कम से कम 1 वीक, 2 वीक लग सकते हैं मेरे ख़्याल में, जो प्राइस यहाँ घूमती रहे इस एरिया में 7 के लगभग और 25.3 के लगभग, ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसमें घूमती रहे और ट्रेडर्स को मजबूर करती रहे कि यहाँ इसके ऊपर शॉर्ट्स की लिक्विडिटी बनेगी और इसके नीचे लॉन्ग्स की लिक्विडिटी बनेगी। फिर यहाँ थोड़ी-सी कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो बीटीसी यहाँ लिक्विडिटी पिक करेगी, जो अराउंड 23,800 और 23,100 के करीब होगी, मेरे ख़्याल में साइकोलॉजिकली। पहले साइकोलॉजिकली ट्रेडर्स जो है इसको एज़ अ सपोर्ट मान रहे हैं, सपोर्ट मान के ये अपनी लॉन्ग्स खोलेंगे, लॉन्ग्स खोलने के बाद स्टॉप लॉसेस छुपाएँगे यहाँ। फिर यहाँ वो प्राइस ऊपर जाएगी और शॉर्ट्स की लिक्विडिटी बिल्ड होगी, प्राइस नीचे आके लॉन्ग्स की लिक्विडिटी पिक करेगी, ठीक है? लॉन्ग्स की लिक्विडिटी पिक करते ही वापस प्राइस ऊपर जो है रिकवर कर सकती है, ठीक है? और यहाँ दोबारा जब प्राइस पिक होगी तो जो हमारा जो पुराना जो इफ इन केस प्राइस ब्रेक्स एंड कम डाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट द केस इन केस सिनेरियो कि ऐसा शायद हो। साइकोलॉजिकली मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि भई यहाँ बिल्ड करवाए, यहाँ से पिक करे, फिर रिकवर कर जाए।
और शायद दोबारा रिकवर ना करे एक बार और, लोग फिर यहाँ थोड़ी सी ऊपर कंसोलिडेशन करें 25,300 के, फिर दोबारा लोग जो हैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे छुपाएं और वहाँ पिक करें वापस आके 21 19 के करीब। तो उसके बाद फिर ये रिकवरी करे और जो शॉर्ट्स के जो बिल्ड हुए हुए लिक्विडिटी पूल अराउंड, जो कि अब यहाँ बिल्ड हो चुका है ऑलरेडी 32 के करीब, 34 के करीब बहुत सारा शॉर्ट्स की लिक्विडिटी रखी हुई है। अभी जो लोगों ने जो शॉर्ट किया हुआ यहाँ, वो सब यहाँ है। तो मार्केट का ऊपर कवर करना बनता है, उनको स्टॉप करना बिफोर कंटिन्यूइंग डाउन फर्दर, मेरे ख्याल में। तो अभी अगर प्राइस कंटिन्यू करती है नीचे की तरफ, आई डोंट सी बिलो लास्ट लो मीन 15 के, हो भी सकता है, मगर लाइकली 19 और 23 के इज अ लाइकली रिवर्सल। ठीक है, मे बी 22-20 आ जाए, तो लाइक दैट, और फिर ये ऊपर जाके हो भी सकता है कि आगे कुछ 3-4 महीने हमें यहाँ कंसोलिडेशन करे, फिर ये वापस जाए ऊपर लिक्विडिटी लेने। तो ये होल सिनेरियो है जो मैं समझ रहा हूँ हो सकता है आगे कुछ दिनों में, कुछ आगे नेक्स्ट मंथ्स में। तो हमें इस लिहाज से अपने आप को प्लान करना है। तो यहाँ पेशेंस जोन है, बाइंग करें, मगर वी शुड नॉट होल्ड, बिकॉज बेस्ट बाय कैन वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम 23 के लेवल। तो ये मेरा जो फुल आइडिया है। तो आई होप यू इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जस्ट आई एम putting my thoughts, and it may be helpful for you guys. Good luck.